Hello students, good morning to all of you. Right, we will learn about present simple tense. Okay, and yesterday just you that we made some है ना table related to tense. कल हमने tense का भी chart बनाया था हमने. तो आज today we will learn first tense, which is that present simple tense. Okay, you speak all helping verb. Yeah. Do, does, did, will, am, is, are, was, were, will be, have, has, had, will have been, has been, had been and will have been. ठीक है, तो आज हम टेंस देखेंगे जिसके हम 6 सेंटेंस बनाएंगे. हम देखेंगे सेंटेंस किस टाइप से बन रहे हैं. सेंटेंस अफर्मेटिव बनाएंगे, देन विल मेक नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, WH एंड WH प्लस नेगेटिव. ओके, सो फर्स्ट टेंस इज दैट. आज जो फर्स्ट टेंस है वो कौन सा है हमारा? प्रेजेंट सिंपल टेंस. राइट, इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है डू एंड डस, हिंदी आइडेंटिफिकेशन तातीते. प्रेजेंट सिंपल टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है? डू एंड डस, हिंदी आइडेंटिफिकेशन तातीते. जैसे आप सुबह उठने से लेकर सोते तक जो कुछ भी करते हैं वो सब कुछ कौन से टेंस में रहेगा? प्रेजेंट सिंपल टेंस में रहेगा. जैसे कि मैं 6 बजे उठता हूँ, मैं ब्रश करता हूँ, मैं तैयार होता हूँ, मैं नहाता हूँ ना, इस टाइप से ध्यान दीजिएगा. तो प्रेजेंट सिंपल टेंस हेल्पिंग वर्ब डू एंड डस और हिंदी आइडेंटिफिकेशन क्या है? तातीते. सबसे फर्स्ट हम बनाएंगे अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसे हिंदी में कहते हैं सकारात्मक. ओके, इस अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म और ऑब्जेक्ट. फिफ्थ फॉर्म से तात्पर्य क्या है? SES और IES. ठीक है ना. और हम सब्जेक्ट में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यूज करेंगे. मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही हम SES या IES यूज करेंगे. जैसे कि मान लीजिए सेंटेंस लिखा हुआ है मैं खेलता हूँ. तो मैं खेलता हूँ कैसा बनेगा? I play. तुम खेलते हो, you play. वे खेलते हैं, they play. हम खेलते हैं, we play. ओके, मैं खेलता हूँ, I play. तुम खेलते हो, मतलब सब्जेक्ट में क्या हो? अगर I, you, they, we, तो वो आपकी कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म. लेकिन वह खेलता है. ठीक है, वह खेलता है, तो ये क्या आ जाएगा फिर? he plays. ठीक है, याद ध्यान दीजिए. अगर सब्जेक्ट में क्या हो? I, you, they, we, तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी. जैसे कि प्ले, मैं खेलता हूँ. ठीक है ना, मैं खेलता हूँ, I play. तुम खेलते हो, you play. वे खेलते हैं, they play. हम खेलते हैं तो we play. लेकिन अब सब्जेक्ट में अगर सिंगुलर सब्जेक्ट हो, जैसे कि वह खेलता है तो he plays, वह खेलती है तो she plays, है ना, और राज खेलता है तो राज plays. ठीक है, तो आपको पहले कॉन्सेप्ट ये समझना है कि SES और IES. पहली बात तो सब्जेक्ट में जब क्या क्या हो? सिंगुलर सब्जेक्ट, ही, सी, इट और नेम, हम उन्हीं के साथ ही किसका प्रयोग करेंगे? SES और IES का. ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही. अब IES का कॉन्सेप्ट क्या है? याद ध्यान दीजिए. IES का कॉन्सेप्ट क्या है? ठीक है, हमें तीनों का कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे. पहले IES का कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं. तो यदि किसी वर्ब के अंत में क्या हो? Y हो. यदि किसी वर्ब के अंत में Y हो और Y के पहले क्या हो? कॉन्सोनेंट हो, तो Y को हटाकर IES का प्रयोग किया जाता है. मैंने क्या कहा? यदि किसी वर्ब के अंत में क्या हो? Y हो और Y के पहले कॉन्सोनेंट. अब आपको ये पता होना चाहिए वोवेल और कॉन्सोनेंट. तो AEIOU ये होते हैं वोवेल और इनको छोड़ के बाकी सब क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट. तो यदि किसी वर्ब के अंत में Y हो और Y के पहले कॉन्सोनेंट R है यहाँ पे, तो Y को हटाकर क्या यूज करना है आपको? IES. ठीक है, मैंने क्या कहा? जैसे क्राई, क्राई मीन्स क्या होता है? हाँ, गुड. तो यदि किसी वर्ब के अंत में Y हो, Y के पहले क्या हो? कॉन्सोनेंट हो, तो Y को हटाकर IES का प्रयोग करना है. लेकिन यदि किसी वर्ब के अंत में क्या हो? Y हो और Y के पहले वोवेल हो, तो Y को यथावत रख S का प्रयोग किया जाता है. ठीक है, कॉन्सेप्ट याद रहेगा आपको. Y के पहले कॉन्सोनेंट हो तो Y को हटाकर IES और Y के पहले वोवेल हो तो Y को यथावत रख केवल S का प्रयोग.
तो ये था IES का कॉन्सेप्ट। ठीक है, हम सेंटेंस बनाएंगे तो बनेगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, ES का। तो यदि किसी वर्ब के अंत में क्या हो, CH, SH, SS, OXZ, तो हम यूज करेंगे किसका, ES का। जैसे कि गो, देखो लास्ट में O आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, गोज। वैसे ही पास, SS है तो ये क्या हो जाएगा, पासिस। ES, तो किसी भी वर्ब के अंत में CH, SH, SS, OXZ हो तो हम ES यूज करेंगे। ठीक है ना, ओके। ये था ES, ये आपको याद रखना है। यदि किसी वर्ब इन द लॉ, if there is any verb and last letters are CH, SH, SS, OXZ, in that condition we use ES. Okay, what is the concept of IES? If there is a verb and last letter is Y and there is before Y there is a consonant, so in that condition we remove Y and we use IES. ओके, तो यदि किसी वर्ब के अंत में Y हो, Y के पहले कॉन्सोनेंट हो तो Y को हटाकर IES। यदि किसी वर्ब के अंत में CH, SH, SS, OXZ हो तो ES का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ओके। अब क्या बच गया, S। तो जहां ये दोनों रूल्स लागू नहीं होते वहां पे केवल क्या आ जाएगा, S। जैसे कि ईट में क्या आ जाएगा, इट। जहां ये रूल और ये दोनों रूल यूज नहीं होते वहां नॉर्मल यस लग जाता है। तो ईट का क्या हो गया, इट्स। देखो क्या लास्ट में वाई है, क्या नहीं है, CH, SH है नहीं है, SS है, OXZ नहीं है, तो केवल क्या हो जाएगा, ईट्स। वैसे ही ड्रिंक का क्या हो जाएगा, ड्रिंक्स। ठीक है ना, ओके। इस टाइप देखो हम एग्जाम्पल बनाएंगे। अभी आ ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल ध्यान दीजिए, है ना, ओके। अफर्मेटिव, जैसे कि मैं, ठीक है ना, मैं आम खाता हूँ। ठीक है, तो मैं के लिए क्या आ जाएगा, आई ईट अ मैंगो। इसी को तुम आम खाते हो तो बोलो बोलो, आप बोलिए, यू ईट अ मैंगो। वे खाते हैं तो दे ईट अ मैंगो, और हम खाते हैं तो वी ईट अ मैंगो। लेकिन यही सेंटेंस अगर हमें ही से बनाना है, ही से बनाना है, यही सेंटेंस हमें ही से बनाना है, वह आम खाता है तो ये क्या हो जाएगा, ही ईट्स अ मैंगो। समझिएगा, ठीक है। तो ही सी नेम के साथ में वर्ब का फिफ्थ फॉर्म और आई यू दे वी के साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है ना, इस टाइप से। तो ये क्या थे, अफर्मेटिव सेंटेंस। जैसे कि मैं खेलता हूं तो आई प्ले आ जाएगा। ठीक है, मैं खेलता हूं, आई प्ले। तुम खेलते हो, यू प्ले। वे खेलते हैं तो दे प्ले। वी खेलते हैं तो वी प्ले। लेकिन अगर मान लीजिए सब्जेक्ट में है ही, वह खेलता है, तो ये क्या हो जाएगा, ही प्लेस हो जाएगा। समझिए समझिए समझिए। जैसे कि मैं बोलता हूँ तो ये क्या आ जाएगा, आई स्पीक। तुम बोलते हो, यू स्पीक। वे बोलते हैं, दे स्पीक। हम बोलते हैं, वी स्पीक। लेकिन वह बोलता है तो ही स्पीक्स। ठीक है, ही स्पीक्स आ जाएगा। ओके, राइट। तो ये सेंटेंस था अफर्मेटिव। ओके, अब ध्यान दीजिए, नेगेटिव का स्ट्रक्चर देखिए। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट देखिए, नेगेटिव, राइट, नकारात्मक सेंटेंस। नेगेटिव का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, डोंट एंड देन डजंट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में यस यस आई एस का यूज नहीं किया जाता है। ठीक है, अब याद आना तो क्या है, डोंट और डजंट। तो अगर आपके पास सब्जेक्ट में हो आई, यू, दे, वी और प्लूरल सब्जेक्ट, दो या दो से अधिक, ऐसी कंडीशन में हम यहाँ पे यूज करेंगे क्या, डोंट। if in subject there is I, you, they, we or plural subject, in that condition we use don't। ठीक है, सब्जेक्ट में अगर क्या हो, I, you, they, we, तो don't आ जाएगा। लेकिन वही सब्जेक्ट में क्या हो, he, she, it, any name, है ना, और सिंगुलर सब्जेक्ट, तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, डजंट। जैसे सब्जेक्ट में आई हो तो क्या आ जाएगा, डोंट। आई डोंट, यू डोंट, दे डोंट, वी डोंट, राज एंड पूजा डोंट, ही डजंट, शी डजंट, इट डजंट, राज डजंट। ठीक है, तो सब्जेक्ट में आई, यू, दे, वी और ये हो तो डोंट आ जाएगा। ये आपको पता होना चाहिए, ये आपको लिखते चलना है। ठीक है, ओके। वीडियो को आप दोबारा देख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो मैंने क्या कहा, जैसे आई, यू, दे, वी। एक एग्जाम्पल लिख रहा हूं मैं, जैसे कि, है ना, जैसे कि मैं नहीं आता। नेगेटिव सेंटेंस है, मैं नहीं आता। ओके, तो मैं नहीं आता,
यहाँ पे क्या आ जाएगा, मैं नहीं आता तो आई डोंट कम, तुम नहीं आते यू डोंट कम, वे नहीं आते तो दे डोंट कम, हम नहीं आते वी डोंट कम, है ना। बॉयज नहीं आते तो बॉयज डोंट कम, ठीक है ना। मैं नहीं आता आई डोंट कम, तुम नहीं आते यू डोंट कम, वे नहीं आते दे डोंट कम, हम नहीं आते वी डोंट कम। नेगेटिव सेंटेंस बहुत सारे बना सकते हैं। मैं गीत नहीं गाता आई डोंट सिंग अ सॉन्ग, तुम गीत नहीं गाते यू डोंट सिंग अ सॉन्ग, वे गीत नहीं गाते दे डोंट सिंग अ सॉन्ग, हम गीत नहीं गाते वी डोंट सिंग अ सॉन्ग। तो सब्जेक्ट में आई यू दे वी या प्लूरल सब्जेक्ट हो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डोंट, ठीक है। मैं नहीं आता आई डोंट कम। लेकिन ऐसे ही अगर सब्जेक्ट में वह नहीं आता, वह नहीं आता सेंटेंस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ही हो सी हो या किसी का भी नाम हो, वह नहीं आता तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डजंट कम, ठीक है। वह नहीं आता तो ही डजंट कम। कोई गर्ल हो वह नहीं आती तो शी डजंट कम, है ना। राज नहीं आता तो राज डजंट कम। तो ध्यान दीजिए अगर सब्जेक्ट में आई यू दे वी हो तो आपको नेगेटिव में डोंट यूज करना है, डू नॉट यूज भी कर सकते हैं या डज नॉट। शॉर्ट में डू का डोंट हो गया, डज का डजंट हो गया, ठीक है। तो ये सेंटेंस थे नेगेटिव। जैसे कि मैं नहीं पढ़ाता आई डोंट टीच, तुम नहीं पढ़ाते यू डोंट टीच, वी नहीं पढ़ाते दे डोंट टीच, हम नहीं पढ़ाते वी डोंट टीच, वह नहीं पढ़ाता तो ही डजंट टीच, ओके, ही डजंट टीच। तो ये सेंटेंस कैसे थे, नेगेटिव। ओके देखिए सबसे पहले हमने क्या बनाया, अफर्मेटिव, क्या बनाया फिर हमने, नेगेटिव। अब ध्यान दीजिए अब सेंटेंस कैसा बनेगा, इंट्रोगेटिव। ओके इसका स्ट्रक्चर है डू एंड डज, देन सब्जेक्ट, V1 ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क, राइट। तो इसमें देखिए सेंटेंस, देखिए सेंटेंस, क्या मैं पढ़ाता हूं, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो सब्जेक्ट के अनुसार हमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। अगर सब्जेक्ट में आई यू डी वी हो तो डू आ जाएगा, ही से नेम हो तो डज आ जाएगा। क्या मैं पढ़ाता हूं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डू आई टीच, इजी। अब यही सेंटेंस, क्या तुम पढ़ाते हो, डू यू टीच। क्या वे पढ़ाते हैं तो डू दे टीच। क्या हम पढ़ाते हैं, डू वी टीच। लो, क्या मैं पढ़ाता हूँ, डू आई टीच। क्या तुम पढ़ाते हो, डू यू टीच। क्या वे पढ़ाते हैं, डू दे टीच। क्या हम पढ़ाते हैं, डू वी टीच। इजी है। क्या हम पढ़ाते हैं तो डू वी टीच, बहुत इजी है। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, कुछ नहीं है। अगर सब्जेक्ट में यहाँ पे क्या हो जाए, आई यू दे वी और प्लूरल सब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सामने, डू। कोई भी वर्ब ले सकते हैं आप यहाँ पे, डू आए ना, जैसे कि टीच। क्या मैं पढ़ाता हूँ सो डू आई टीच। क्या तुम पढ़ाते हो, डू यू टीच। क्या वे पढ़ाते हैं, डू दे टीच। क्या हम पढ़ाते हैं, डू वी टीच। क्या राज और पूजा पढ़ाते तो डू राज एंड पूजा टीच, ठीक है। लेकिन अगर सब्जेक्ट में क्या हो, यहाँ पे अगर सब्जेक्ट में हो जाए ही सी, किसी का भी नाम, क्या वह पढ़ाता है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सामने, अब डज। सामने क्या आ जाएगा यहाँ पे, अब डज ही टीच। क्या वह पढ़ाती हैं, डज सी टीच। क्या सर पढ़ाते हैं तो डज सर टीच। ऐसे पूछते हैं ना कोई भी क्वेश्चन। क्या तुम जाते हो तो डू यू गो। क्या तुम आते हो, डू यू कम। क्या तुम खेलते हो, डू यू प्ले। क्या वह आता है, डज ही कम। क्या वह पढ़ाती है, डज सी टीच। क्या सर क्लास लेते हैं, डज सर टेक द क्लास। इस टाइप से, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव में हम जब सेकेंड पर्सन से पूछते हैं तो डू यू से, जैसे कि क्या तुम गीत गाते हो, डू यू सिंग, डू यू सिंग ए सॉन्ग, डू यू सिंग अ सॉन्ग, ठीक है। क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, डू यू प्ले क्रिकेट। क्या तुम पढ़ाते हो, डू यू टीच। क्या तुम अंग्रेजी सीखते हो, डू यू लर्न इंग्लिश। क्या तुम भोपाल में रहते हो, डू यू लिव इन भोपाल, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन पूछना है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, राइट। इसमें आपको मैक्सिमम क्वेश्चन पूछते हैं, ओके। नेक्स्ट सेंटेंस, उसके बाद ये था इंट्रोगेटिव, ओके। एंड देन हम सेंटेंस बनाते हैं इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। इसी का नेगेटिव, बस इसका स्ट्रक्चर ध्यान दीजिएगा, डोंट, ओके, डोंट एंड डजंट, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन। इसी का नेगेटिव, वही सेंटेंस
अगर सब्जेक्ट में क्या हो आई यू दे वी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा डोंट, और ही सी नेम हो सब्जेक्ट में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा डजंट। सेंटेंस ध्यान दीजिए हिंदी में, जैसे कि क्या मैं नहीं खेलता हूँ, क्या मैं आ गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा डोंट आई प्ले। ओके, बहुत इजी है। क्या तुम नहीं खेलते हो, तो डोंट यू प्ले। हम क्वेश्चन पूछते हैं ना, क्या तुम डेली नहीं, क्या तुम स्कूल नहीं जाते, डोंट यू गो टू स्कूल। क्या तुम मुझे कॉल नहीं करते, डोंट यू कॉल मी। क्या तुम ब्रश नहीं करते, डोंट यू ब्रश। क्या तुम पूजा नहीं करते, डोंट यू वर्शिप। क्या तुम प्रार्थना नहीं करते, डोंट यू प्रे। क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते, डोंट यू लाइक मी। क्या तुम स्कूल नहीं जाना चाहते, डोंट यू वांट टू गो टू स्कूल। मतलब इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। ओके, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। जैसे कि क्या मैं नहीं खेलता, सो डोंट आई प्ले। क्या तुम नहीं खेलते, डोंट यू प्ले। क्या वे नहीं खेलते, सो डोंट दे प्ले। क्या हम नहीं खेलते, डोंट वी प्ले। अब यही सेंटेंस वह से हो, क्या वह नहीं खेलता है, तो यहाँ पे अब डोंट की जगह बताइए क्या आ जाएगा डजंट। हाँ, क्या वह नहीं खेलता, तो डजंट ही प्ले। क्या वह नहीं खेलती, डजंट शी प्ले, है ना। क्या बॉय नहीं खेलता, डजंट बॉय प्ले। ओके, क्या रानू नहीं खेलती, सो डजंट रानू प्ले। क्या आपका भाई नहीं खेलता, डजंट योर ब्रदर प्ले। क्या आपकी सिस्टर ऑफ स्कूल नहीं जाती, डजंट योर सिस्टर गो टू स्कूल। तो ये हो गया इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। आप स्ट्रक्चर को लिखिएगा, ओके, और सेंटेंस को वीडियोस को बार बार देखिएगा, राइट। मैं आपको अभी लेके चल रहा हूँ, फिर लास्ट में इसका जो है शॉर्ट पे बताऊंगा फिर आपको। तो ओके, ये था इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। अब हम सेंटेंस बनाएंगे WH वर्ड के। देखिए WH समझिए, स्ट्रक्चर देखिए पहले। WH डू एंड डज, वर्ब फर्स्ट, ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। बहुत इजी है। जैसे कि आपको पता है व्हाट मीन्स क्या होता है, क्या। वेयर मीन्स कहाँ, व्हेन मीन्स कब, हाउ मीन्स कैसे। जैसे कि एग्जाम्पल ओके, होता है ना, व्हाट मीन्स क्या, वेयर मीन्स कहाँ, ओके, व्हेन मीन्स कब, हाउ मीन्स कैसे। जैसे कि मैं क्या करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, तो WH में क्या आ जाएगा, व्हाट मीन्स क्या। आगे चलो स्ट्रक्चर देखो, व्हाट डू आई डू। यहाँ पे ये डू हेल्पिंग वर्ब है, ये डू मैन वर्ब है, ध्यान रखिएगा। मैं क्या करता हूँ, तुम क्या करते हो, व्हाट डू यू डू। वे क्या करते हैं, व्हाट डू दे डू। ठीक है ना, इस टाइप से WH सेंटेंस किसी भी प्रकार से, मतलब और भी प्रकार से बनते हैं। जैसे कि तुम क्यों आते हो, तुम क्यों आते हो, तो क्यों के लिए WH में क्या आ जाएगा, वाई डू यू कम। वाई मीन्स क्यों, तुम अंग्रेजी क्यों सीखते हो, वाई डू यू लर्न इंग्लिश। ठीक है ना, देखो इसी में मैं क्यों आता हूँ तो क्या बनेगा, वाई डू आई कम। वे क्यों आते हैं, वाई डू दे कम। हम क्यों आते हैं, वाई डू वी कम। अगर यही सेंटेंस हो, वह क्यों आता है, वह क्यों आता है। ठीक है, तो ये कैसा बनेगा, वाई डज ही कम। वह क्यों आती है, तो वाई डज शी कम, है ना। और सर क्यों आते हैं, वाई डज सर कम। राज क्यों आता है, तो वाई डज राज कम। ये WH के सेंटेंस। जैसे कि तुम कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव। तुम स्कूल क्यों जाते हो, वाई डू यू गो टू स्कूल। तुम यहाँ क्यों आते हो, वाई डू यू कम हियर। तुम वहाँ क्यों जाते हो, वाई डू यू गो देयर। ओके, तो ये था WH। अब इसी का नेगेटिव देखिए, WH प्लस नेगेटिव क्या हो जाएगा चेंज। अब ये हो जाएगा डू का क्या हो जाएगा डोंट, और डज कन्वर्ट हो जाएगा नेगेटिव फॉर्म में डजंट में। ओके, जैसे कि मैं क्यों नहीं आता। ओके, मैं क्यों नहीं आता, तो यह कैसे बन जाएगा, वाई डोंट आई कम। WH प्लस नेगेटिव, मैं क्यों नहीं आता, वाई डोंट यू कम, वाई डोंट आई कम। तुम क्यों नहीं आते, वाई डोंट यू कम। वे क्यों नहीं आते, वाई डोंट दे कम। हम क्यों नहीं आते, वाई डोंट वी कम। वैसे ही अगर वह क्यों नहीं आता, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए अब। हाँ, यहाँ पे क्या लग जाएगा, डजंट। वाई डजंट ही कम, वह क्यों नहीं आती, वाई डजंट शी कम। रूपल क्यों नहीं आती, वाई डजंट रूपल कम।
दैट्स इट। आपका भाई क्यों नहीं आता? व्हाई डजंट योर ब्रदर कम? आपकी सिस्टर क्यों नहीं आती? व्हाई डजंट योर सिस्टर कम? आपका दोस्त क्लास क्यों नहीं आता? व्हाई डजंट योर फ्रेंड कम टू क्लास? तो ये क्या है? WH प्लस नेगेटिव। ओके, अब देखिए, अब समझिए, आप सभी सेंटेंस को ध्यान से समझिए। ओके, जैसे कि हिंदी लिख रहा हूं मैं। फर्स्ट है मैं जाता हूँ, अब अफर्मेटिव का एक, इसी का नेगेटिव क्या हो जाएगा? मैं नहीं जाता हूँ। हिंदी सुनिए बस। फिर इंट्रोगेटिव में क्या हो जाएगा? क्या मैं जाता हूँ, इसी का नेगेटिव हिंदी होना पता होना चाहिए आपको। क्या मैं नहीं जाता हूँ। फिर WH में क्या हो जाएगा? बोलो, मैं क्यों जाता हूँ, और इसी का नेगेटिव क्या हो जाएगा? मैं क्यों नहीं जाता हूँ। ओके, 6 सेंटेंस हमने, एक अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, WH प्लस नेगेटिव। जैसे कि मैं खेलता हूँ, मैं नहीं खेलता, क्या मैं खेलता हूँ, क्या मैं नहीं खेलता, मैं क्यों खेलता हूँ, मैं क्यों नहीं खेलता। अब देखिए इंग्लिश के भी 6 सेंटेंस, तो ये हो गया आपका अफर्मेटिव, फिर हमने क्या बनाए थे? नेगेटिव, देन इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, WH एंड WH प्लस नेगेटिव। याद ध्यान दीजिए, है ना। मैं जाता हूँ, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? फर्स्ट सेंटेंस यहाँ देखिएगा ना, मैं साइड में लिख रहा हूँ मैं, तो मैं जाता हूँ, ये क्या हो जाएगा? आई गो। आगे बढ़ा सकते हैं, मैं स्कूल जाता हूँ तो आई गो टू स्कूल। फिर नेगेटिव हमने बनाए थे, याद है, मैं नहीं जाता तो आई डोंट गो। क्या मैं जाता हूँ? डू आई गो। फिर क्या मैं नहीं जाता, तो कैसे बनेगा? डोंट आई गो। मैं क्यों जाता हूँ? सो वाई डू आई गो। और इसी का नेगेटिव कैसे बनेगा? वाई डोंट आई गो, है ना। आई गो, आई डोंट गो, डू आई गो, डोंट आई गो, वाई डू आई गो, वाई डोंट आई गो। ओके, जैसे कि मैं खेलता हूँ, आई प्ले, आई डोंट प्ले, डू आई प्ले, डोंट आई प्ले, वाई डू आई प्ले, वाई डोंट आई प्ले। ओके, तुम आते हो, है ना, यू कम टू क्लास, यू डोंट कम टू क्लास, डू यू कम टू क्लास, डोंट यू कम टू क्लास, वाई डू यू कम टू क्लास, वाई डोंट यू कम टू क्लास। सो फर्स्ट सेंटेंस अफर्मेटिव, सेकेंड नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, WH प्लस नेगेटिव। सो अगर आपको क्वेश्चन पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, क्या तुम जाते हो? डू यू गो। क्या तुम खेलते हो? डू यू प्ले। क्या तुम आते हो? डू यू कम। क्या तुम अंग्रेजी सीखते हो? डू यू लर्न इंग्लिश। ठीक है, जैसे कि क्या तुम स्कूल जाते हो, कैसे पूछोगे? डू यू गो टू स्कूल। अगर आपका आंसर हाँ में तो अफर्मेटिव में दीजिए आप, यस आई गो टू स्कूल, या फिर नो आई डोंट गो टू स्कूल। आप इन चारों से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्या तुम नहीं जाते? डोंट यू गो। क्यों जाते हो? वाई डू यू गो। क्यों नहीं जाते? वाई डोंट यू गो। क्या तुम खेलते हो? डू यू प्ले। क्या तुम नहीं खेलते? डोंट यू प्ले। तुम कहाँ खेलते हो? वेयर डू यू प्ले। तुम क्यों नहीं खेलते? वाई डोंट यू प्ले। क्वेश्चन पूछना हो, आंसर अगर हाँ में हो तो अफर्मेटिव में, ना में हो तो नेगेटिव में। तो आपको घर में ऐसी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, घर में आपको यहाँ पे अभी आए रखिए, प्रैक्टिस कैसे करनी है। जैसे कोई आपको वर्ब्स याद करनी हो, जैसे मान लीजिए टीच को याद करना हो, तो आपको कैसे प्रैक्टिस करनी है? आई टीच इंग्लिश, आई डोंट टीच इंग्लिश, डू आई टीच इंग्लिश, डोंट आई टीच इंग्लिश, वाई डू आई टीच इंग्लिश, वाई डोंट आई टीच इंग्लिश। ठीक है, और आपको प्रैक्टिस किस किस से करनी है? सबसे पहले सब्जेक्ट में क्या रखो आप? आई, यू, फिर दे, वी, ही, सी, और किसी के भी नाम से। तो आई, यू, दे, वी, ठीक है ना, आई, यू, दे और वी से सेम सेंटेंस ऐसे बनेंगे। ठीक है, अगर सब्जेक्ट में क्या हो? आई, यू, दे, वी, तो ओके। और पूछ लीजिए, आप क्वेश्चन पूछो, अपने आप से पूछिए, प्रैक्टिस कीजिए। जैसे डू यू गो टू स्कूल, आंसर तो यस आई गो टू स्कूल, या नाम है हो तो नो आई डोंट गो टू स्कूल। ठीक है, ओके। अब यही सेंटेंस जब ही सी नेम से बनाएंगे, यही सेंटेंस हम जब ही सी और नेम से बनाएंगे तो कैसे बनेंगे? 6 सेंटेंस बताइए। वह जाता है, तो कैसे बनेंगे बताओ, आप ही बताइए। वह जाता है, ओके। तो अफर्मेटिव में ही गोज, इसी का नेगेटिव क्या हो जाएगा? ही डजंट गो। फिर इंट्रोगेटिव में डज ही गो, इसी का नेगेटिव कैसे बनेगा? डजंट ही गो। क्यों जाता है तो वाई, वाई डज ही गो। और क्यों नहीं जाता, क्यों नहीं जाता तो कैसे बनेगा? वाई डजंट ही गो। ओके, राइट।
he goes, he doesn't go, does he go, doesn't he go, why does he go, why doesn't he go। वह क्रिकेट खेलती है तो she plays cricket, she doesn't play cricket, does she play cricket, doesn't she play cricket, why does she play cricket, why doesn't she play cricket। आप इससे क्वेश्चन पूछ सकते हो, क्या वह स्कूल जाता है, does he go to school। अगर आंसर हाँ में हो तो yes he goes to school, ना में हो तो no he doesn't go to school। क्या वह खेलता है, does he play। क्या वह खाना बनाती है, does she cook। क्या वह गीत गाती है, does she sing a song। क्या आपका भाई आता है, does your brother come। ओके, तो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस आपको प्रैक्टिस करना आई यू दे वी ही सी नेम से, राइट। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में देखा जाए तो इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो है डू और डज, हिंदी आइडेंटिफिकेशन है तातीते, ठीक है ना। आपको बस ये पता होना चाहिए, बस अफर्मेटिव में प्रेजेंट सिंपल टेंस के केवल अफर्मेटिव में ही यस यस आई एस का प्रयोग किया जाता है। आई एस का कॉन्सेप्ट क्या बताया था मैंने, यदि किसी वर्ब के अंत में वाई हो, वाई के पहले कॉन्सोनेंट हो तो वाई को हटाकर आई एस का प्रयोग करना है। यस का कॉन्सेप्ट क्या था, यदि किसी वर्ब के अंत में सी एच एस एच डबल एस ओ एक्स और जेड हो तो ई एस का प्रयोग करना है, और जहाँ पे ये दोनों रूल लागू नहीं होते वहाँ पे नॉर्मल किसका प्रयोग करोगे आप, एस का। तो ये है प्रेजेंट सिंपल टेंस। हमने 6 सेंटेंस बनाया था, 6 सेंटेंस प्रैक्टिस करना है आपको, ठीक है। इसमें कमांड लानी है, तो जैसे एक बार देख लीजिए, मैं गीत गाता हूँ तो आई सिंग अ सॉन्ग, इसी का नेगेटिव कैसे बनेगा, आई डोंट सिंग अ सॉन्ग। ओके, क्योंकि हर सेंटेंस का अफर्मेटिव है तो नेगेटिव नकारात्मक भी होगा। फिर इंट्रोगेटिव में क्या हो जाएगा, डू आई सिंग अ सॉन्ग, क्या मैं गीत गाता हूँ, इसी का नेगेटिव क्या हो जाएगा, डोंट आई सिंग अ सॉन्ग, क्या मैं गीत नहीं गाता। फिर मैं गीत क्यों गाता हूँ तो वाई डू आई सिंग अ सॉन्ग, और मैं गीत क्यों नहीं गाता तो ये क्या हो जाएगा, बोलिए वाई डोंट आई सिंग ए सॉन्ग। अब टेंस में कमांड लानी हो तो बस कुछ नहीं करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है किससे, आई यो दे वी ही शी और किसी के भी नाम से, ठीक है। जैसे कि प्रैक्टिस कैसे करना, आई सिंग अ सॉन्ग, आई डोंट सिंग अ सॉन्ग, डू आई सिंग अ सॉन्ग, डोंट आई सिंग अ सॉन्ग, व्हाई डू आई सिंग अ सॉन्ग, व्हाई डोंट आई सिंग अ सॉन्ग। आप न्यू स्टूडेंट है, नहीं बनेगा तो धीरे धीरे बोलिए, आई सिंग अ सॉन्ग, आई डोंट सिंग अ सॉन्ग, डू आई सिंग अ सॉन्ग, डोंट आई सिंग अ सॉन्ग, व्हाई डू आई सिंग अ सॉन्ग, व्हाई डोंट आई। इसी को यू से बोलिए, फिर यू सिंग अ सॉन्ग, यू डोंट सिंग अ सॉन्ग, डू यू सिंग अ सॉन्ग, डोंट यू सिंग अ सॉन्ग, व्हाई डू यू सिंग अ सॉन्ग, व्हाई डोंट यू सिंग अ सॉन्ग। इसी को दे सिंग अ सॉन्ग, दे डोंट सिंग अ सॉन्ग, डू दे सिंग अ सॉन्ग, डोंट दे सिंग अ सॉन्ग, व्हाई डू दे सिंग अ सॉन्ग, व्हाई डोंट दे सिंग अ सॉन्ग। ओके, तो ये हो गया अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, डब्ल्यूएच डब्ल्यूएच प्लस नेगेटिव। पूरे 12 टेंस ऐसे ही बनेंगे। ये प्रेजेंट सिंपल टेंस, इसके हिंदी आइडेंटिफिकेशन है तातीते। वही पूछना हो तो क्या तुम गीत गाते हो, डू यू सिंग अ सॉन्ग, आंसर हाँ में हो तो एस आई सिंग अ सॉन्ग। अच्छा, अफर्मेटिव में आप अपनी डेली रूटीन बता सकते हैं जो आप सुबह से लेकर शाम तक करते हैं, जैसे कि आई गेट अप एट 6 o'clock, है ना, आई ब्रश माई टीथ, ओके, I take a bath, I go to toilet, ऐसे इस टाइप से। I get ready to go to class, I go to Star Spoken English class, my English teacher name is, है ना, my English teacher name is Vishal Vasnik sir, he is one of the best teacher in Balaghat and he teaches English subject, okay। I go to Star Spoken English class at 7:30 o'clock, my English class time is at 7:30, I go there, I remove my shoes, okay, I enter my class and then I meet with my friends, I try to talk in English, I speak English, I learn English, I understand English, okay, and then after that I go back to my room, okay, then I park my bike and then I enter my room, okay, I put my bag on the table and then I take rest, okay, after that I cook food। इस टाइप से आपको अपनी डेली रूटीन बोलना है प्रेजेंट सिंपल टेंस में, जो आप सुबह उठने से लेकर सोते तक करते हैं। बस शुरू कर दीजिए इंग्लिश बोलना, कोई दिक्कत नहीं है ना, आगे बढ़िए बस। ओके, फिर जैसे आप चले जाते हो तो है ना, आई पुट माई बैग ऑन द टेबल, आई टेक रेस्ट, आफ्टर दैट आई ईट फूड, ओके, आई क्लीन डिशेज, आफ्टर दैट आई चेंज माई क्लोथ्स, है ना, आई सिट टू स्टडी, आई सिट फॉर स्टडी एंड देन आई रीड इंग्लिश, आई ट्राई टू स्पीक इंग्लिश, ओके, एंड देन आई राइट समथिंग, okay, after that I switch on TV, I watch TV and I watch news also, I watch movie, I watch TV 2 hours, after 2 hours I switch off TV and then I go market side, okay, या फिर I go to my friend's room, I talk to him also, ठीक है। इस टाइप से आपको बढ़ाना है आगे। तो ये था प्रेजेंट सिंपल टेंस, डू और डज इसकी हेल्पिंग वर्ब है, इसमें दो डोंट और डजन नेगेटिव में आ जाएगा, तो सब्जेक्ट में आई यू दे वी हो तो डोंट और ही सी नेम हो तो क्या आ जाएगा, डजंट आ जाएगा।
ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस करनी है, ऐसे प्रैक्टिस में लाना है।